नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इन्वेस्टर्स को देखना है, और इन्वेस्टर्स को वो वाले इन्वेस्टर्स नहीं जो मैं नॉर्मली बात करता हूं, यानी 3 साल 5 साल वाले नहीं, 6 महीने से 1 साल वालों को। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं वीडियो को शुरू करते ही समय, वो ये है कि जब इस तरीके की वीडियोस देखते हैं हम लोग, या फिर जो मेरे पर्सनली अटैच्ड व्यूअर्स हैं, जो हमसे क्लोजली अटैच्ड हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो देखते ही शेयर ही खरीद लेते हैं सीधे। मैंने इस स्टॉक को आप सभी के साथ कल डिस्कस किया था, जहां मैंने कहा था संडे को एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा। तो मैंने कहा जो कल करें वो आज कर देते हैं, क्योंकि आज भी अपना कुछ है तो है नहीं खास खबर वगैरह, तो आज ही कवर करते हैं। कल आप सभी के साथ और मुद्दों पर बात करेंगे। अभी इस स्टॉक का नाम तो आप समझ गए होंगे जो रेगुलर व्यूअर है, और जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, स्टॉक का नाम है सीएमएस इन्फोसिस्टम। पहले सीएमएस इन्फोसिस्टम को समझते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी करती है कैश मैनेजमेंट का काम। कैश जो हम लोग एटीएम है ना, हमारे घरों के आसपास एटीएम होते हैं, हम एटीएम डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। तो एटीएम में पैसा भगवान जी नहीं डालते, ये कंपनी डालती है। बट अगर मैं इसके काम की बात करूं तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये धंधा खत्म हो रहा है, लिटरली लगता है। आप खुद अपने आप से पूछो, आपने लास्ट बार एटीएम कब यूज किया था? मुझे नहीं पता आप कितना यूज करते हो, बट इतना जरूर पता है मुझे, जितना आपने अभी यूज किया होगा और आज से 5 साल पहले यूज करते होगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे बोलूं तो मेरे 2 एटीएम तो एक्सपायर हो गए, और अभी जो करंटली मेरे पास है वो भी मेरे को पता नहीं मैंने लास्ट कब यूज किया था। तो जब से ये यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स हुआ, तब से एटीएम की डिमांड कम हो गई, तो ट्रांजैक्शन ही कम होने लगी। तो फिर इस कंपनी के कारोबार में तो दिक्कत है, ठीक है। तो यहां मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, बट कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुने हैं मैंने, जहां वो कहते हैं कि अभी हम और एटीएम लग रहे हैं, जितने ज्यादा एटीएम लगेंगे कैश अपने आप ज्यादा जाएगा। तो वो सब छोड़ता हूं। तो कामकाज में मेरे को उतना कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वो भी बताना जरूरी है ताकि आपको भी समझ में आए चीजें। ऐसा तो है नहीं कि इस स्टॉक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कुछ इंटरनल चीजें हैं, नहीं। तो अब आते हैं फिर खरीदना क्यों है। तो अब मैं आता हूं एक एक करके इस पॉजिटिव चीजों पे जो मेरे को अच्छी दिख रही हैं। अगर आपको भी लगता है अच्छी लग रही हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं आप छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे को लगता है यहां से ये स्टॉक पैसा बना के दे सकता है। बाकी मार्केट पे सब कुछ है, अगर बाजार गिर गया तो सभी टूट जाएगा। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। इस स्टॉक का चार्ट तो देखो स्ट्रॉन्ग है ही है, जहां पे जुलाई में लगभग 400 रुपए का हाई लग गया था 31 जुलाई को। उसके बाद से इसने 400 का भाव पार ही नहीं करा, नीचे जा चुका है 350 तक, वापस 400 आया, फिर दोबारा गया। अगर मैं इसको 1 साल का चार्ट जो स्क्रीन पे आपके लिए रखा है, इसको आप जुलाई के बाद का मत देखो, जुलाई से पहले का मत देखो, जहां नीचे से रैली आई थी वो मत देखो, बस जुलाई से लेकर अभी तक का देखो। तो आपको दिखेगा एक डब्लू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख गया होगा। मेरे को लगता है कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। ये डब्लू होता है डबल बॉटम, ठीक है। अभी ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अब आप सबसे नीचे देखो, वो छोटे छोटे बार बन रहे हैं उसमें अभी लेटेस्ट में 3 बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं। ये होते हैं वॉल्यूम्स, यानी यहां वॉल्यूम आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहा है। तो टेक्निकल टर्म्स पे लग रहा है यार लिटरली ब्रेकआउट देगा, और सस्टेनेबल ब्रेकआउट देगा, वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है। अब इसको थोड़ा और जस्टिफाई करने की कोशिश करूं तो मैंने कल ही डिस्कस किया, और किस्मत ऐसी थी कि कल इस स्टॉक में 80 लाख शेयर ट्रेड हो गए। कितने हुए? 80 लाख। और एवरेज वॉल्यूम कितना है इस स्टॉक का? एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 30-35 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूं बीते, जैसा कि मैंने बताया, 3 कैंडल आपको बड़ी दिख रही है। तो अगर इसका मैं 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम देखूं तो 66 लाख का है, और डिलीवरी परसेंटेज है 27 लाख शेयर्स की, जो कि होती है 42%। तो डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है। 50% से ऊपर होती तो मैं बेस्ट बोलता, बट 50 के नीचे, 40 के ऊपर है तो ठीक है, अच्छी है, नॉर्मल है। कल इसमें 82 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, और कल ये स्टॉक 4-4.5% आई थिंक ऊपर था, और 35 लाख शेयर डिलीवर हुए ऑलमोस्ट, जिसकी परसेंटेज होती है 42। तो डिलीवरी परसेंटेज कम नहीं हो रही है, ये तो क्लियर है। आज तो खैर कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसको छोड़ देते, 3-3.5 लाख है। स्टॉक भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुआ है, बट इसको मैं मैटर नहीं करता मेरे लिए। अब अगले पैरामीटर पे चलूं तो इसके प्रमोटर्स थे, उन्होंने सारा बेचना था। अभी वो रिसेंटली अपना 26% स्टेक जो लास्ट बचा था वो भी बेचकर भाग चुके हैं। अब आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न में डायरेक्ट आ जाता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। यहां देखिए, आप देख पा रहे हो मार्च में 60% था शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास, ये मार्च 2023 का है। फिर जून 2023 में 46% रह गया,
और दिसंबर में ये आपको 26.69% दिख रहा है, ये भी खत्म हो चुका है क्योंकि अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले 370 रुपीज पे ब्लॉक डील हो चुकी है। तो आप कहोगे भाई प्रमोटर बेच रहे हैं तो नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है, मैं खुद नेगेटिव मानता हूं ये चीज, बट इस प्रमोटर को बेच के जाना था, ये बाजार को पता था और बाजार के ऊपर ये प्रेशर था कि ये प्रमोटर कब बेचेगा कब बेचेगा कब बेचेगा, एक बार बेच दे तो हम एंट्री करें क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर खत्म। तो प्रमोटर बेच के चले चुके हैं, तो ये चीज पॉजिटिव ले रहा है मार्केट, क्योंकि अगर आप प्रमोटर देखें ना तो एक ही है, सन्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, और इसको बेचना था, ये धीरे धीरे करके बेच रहा था, आप पूरा जो सेलिंग प्रेशर था खत्म। अब देखिए आप FIIs 23.76% है, DIIs 23.43% है, और जो ये 26% बिका है ना, इसमें भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है। एक्चुअली डेटा मेरे पास अभी नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप यहां पे FIIs में एक नाम देखें ना तो वो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT कहते हैं, और ये मेरे फेवरेट है। ये जहां निवेश करते हैं मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, इनका निवेश और चीजें अच्छी, मेरा कॉन्फिडेंस डबल, और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बहुत स्टॉक मल्टीबैगर बने इनके, 1.36% स्टेक है इनके पास, जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली सितंबर में ही ऐड करा है, और सितंबर से अभी तक का मैं चार्ट देखूं कुछ रिटर्न आए नहीं है, यानी रिटर्न आना रह गए हैं। अब ये सारी चीजें पॉजिटिव तो है ही है। अभी ये जो शेयर बेचा है ना प्रमोटर्स ने, वहां पे कंपनी के CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव कौल जी, उनके पास 2.62% स्टेक है, उन्होंने बढ़ाकर 6.2% कर लिया, यानी 4% के समथिंग स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। अब राजीव कौल जी का नाम आप इजीली पढ़ सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग खोलूंगा मैं तो 2.63% दिख रहा है, पहले इनके पास 2.12 था, बढ़ के 2.63 हो गया, और अभी ये टोटल अगले क्वार्टर में जब अपडेट आएगी तो 6.5% दिखेगा आपको। तो CEO स्टेक बढ़ा रहे हैं, MIT हमारे फेवरेट बने हुए हैं, टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है, वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है, वॉल्यूम्स की कैंडल बार बढ़ रही है, ये सब चीजें मेरे को अच्छी लग रही हैं, जिसके हिसाब से मेरे को लगता है एक 350 से 45 का स्टॉप लॉस 10-12% का, अगर कैरी कर सकते हो तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। टारगेट मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसको ट्रेल करूंगा, अपडेट कंटिन्यू शेयर करता रहूंगा। टारगेट आ गए तो अच्छे आएंगे और नहीं आए तो स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल वीडियो थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। होप आपको इसकी सारी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।